हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुकी हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ आप लोग के सामने। तो आज मैं एक नई स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें मैं हूँ, मेरा भाई भी है। स्टोरी में 50 रुपए काट उसके एक्टिंग के। इस वीडियो में मेरा भाई भी है जो कि जबरदस्ती आ गया है मुझसे लड़ के। मुझसे मतलब कि मैं बाल ऐसे ऐसे खींच के जबरदस्ती आया है। मैं इसको ले जानी चाहती थी क्योंकि ये तो कुछ बताता है नहीं क्योंकि गाइस, पूरी जबरदस्ती बात वीडियो में इसको आना है फालतू का। गाइस पूरी बात व्यूज पे है। व्यू इसके जब मैं इसके वीडियो पे था तो व्यूज आ रहे थे, इसलिए हाँ, इसने तुमको मुझे व्यूज भी लिया। नहीं मिलता है। चलो हटो हटो। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चलना। ये जो कहानी है वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है। ये कहानी इसने एक्चुअली गूगल मैंने क्रोम पे पढ़ा था। गूगल क्रोम नहीं, गूगल क्वोरा। गूगल क्वोरा आप जानते होंगे, एक वेबसाइट है या कह सकते ऐप है। तो गूगल क्वोरा पे मैंने पढ़ा था। ये क्या होता भाई गूगल क्वारा? ये क्वारा का मतलब क्या है? गाइस आप लोग को नहीं पता गूगल क्वोरा के बारे में, तो आप लोग जाके गूगल पे जाके गूगल क्वोरा आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। कुछ भी स्टोरी जैसे कि आप सर्च करते हो, कुछ भी आप सर्च करते हो तो गाइस जितने बच्चे देख रहे हैं उनको ये बात समझ तो आएगी नहीं। ठीक है। तो अगर गाइस आप लोग को नहीं पता गूगल क्वोरा क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसमें आप लोग जाएंगे तो ये स्टोरी के बारे में लिखा होगा। अगर आपको पढ़ना है वो स्टोरी तो आप वहाँ लिंक में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो अगर देखना है तो मैं वीडियो देखिए गाइस, तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में है, जो कि मैंने आपको बताया गूगल क्वोरा में मैंने पढ़ा था। तो जो लड़की है उसको मैं इंडिकेट करती हूँ। मैं मान लीजिए मैं वो लड़की हूँ, ठीक है। मैं वो लड़की हूँ, मैं इंडिकेट करूँगी अपने आप को, ठीक है। अगर मैं उस लड़की को बोलूँगी यानी कि मैं करके बोलूँगी, ठीक है। उस लड़की को मत करो। तो इसी तुम्हारे वीडियो में परेशान करने के लिए गाइस मैं सिग्मा बनने वाला हूँ थोड़ी देर में। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम का बात है जब मतलब कि जनवरी के टाइम का बात है। ठंडी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। जनवरी है तो भाई आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी ठंडी होगी। तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, बीटेक कर रही थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में परेशान मत करो। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बीटेक कर रही थी और मैंने स्टार्टिंग में ही कि न्यू मैंने टू व्हीलर चलाना सीखा था। यानी कि मेरी स्कूटी जो थी मैंने चलाना सीखा था। स्टार्टिंग में मैंने न्यू ही सीखा था, तो मुझे अच्छे से चलानी नहीं आती थी वो स्कूटी, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, थोड़ा बहुत मैं चला भी लेती थी, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई बैठे तो मैं चला नहीं पाती। तो अगर मेरे पीछे कोई लेडी बैठे, वो भी साड़ी पहन के, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अगर कोई साड़ी पहन के लेडी बैठेगी तो साइड में बैठेगी, तो साइड में बैठ के मैं नहीं चला पाती थी। बैलेंस मेरा नहीं हो पाता था अच्छे से। A few hours later. तो गाइस वी आर बैक नाउ। हम लोग लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और ये होता है लड़ाई का नतीजा। इसलिए गाइस आप लोग फाइट मत करना प्लीज़, और अपने भाई बहन से दूर रहना। तो स्टार्ट करते हैं कहानी में। हम लोग जाते हैं, हम लोग कहीं और ही चले गए तो हम लोग कहानी के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो क्या मैं कहाँ थी? मैं जनवरी टाइम था, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, बीटेक कर रही थी। हाँ, बीटेक कर रही थी। तो मतलब कि मुझे स्कूटी मैंने नई नई सीखी थी, मुझे चलाना नहीं आता था, ठीक है। तो जैसे कि मुझे चलाना नहीं आता था ना, तो मैं स्कूटी से ही कॉलेज जाती थी। तो एक टाइम की बात है, मैं स्टार्टिंग में एक टाइम की बात है कि मैं जा रही थी स्कूटी से कॉलेज। उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा एग्ज़ाम था, मुझे ये याद है। तो मैं जब जा रही थी तो बारिश का टाइम, बारिश था, मतलब ठंडी का मौसम था, लेकिन उस टाइम पता नहीं कि थोड़ा बहुत बारिश भी होता था। तो जो रास्ते में था, कॉलेज जाने का रास्ता, तो वहाँ पे कीचड़ उचड़ भी रहता था, ठीक है। तो मैं जब जा रही थी तो जैसे कि कीचड़, मुझे स्कूटी मैंने नया नहीं सीखा था, तो मुझे कीचड़ में चलाने में स्कूटी दिक्कत होती थी वैसे ही, और मुझे किसी भी लेडी को बिठा के चलाने में और दिक्कत होती थी। तो मुझे स्कूटी चलाने अच्छे से आता नहीं था। तो मैं कॉलेज का दिन के कॉलेज में एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम टाइम था, तो मैं जल्दी स्कूटी चला के जाती हूँ, निकलती हूँ घर से। तो रास्ते में मुझे एक आंटी मिलती हैं और वो आंटी ऐसे से रोकती है मुझे। तो मुझे लगा कि लगता है एड्रेस वेड्रेस पूछ रही होंगी, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। फिर आंटी बोलती हैं कि यहीं मुझे आगे तक छोड़ दो, पास में ही। तो मैं शॉक हो जाती हूँ कि मुझसे लिफ्ट मांग रही हैं।
मुझे आज तो कोई लिफ्ट मांगा नहीं था। मैं शॉक भी हो जाती हूँ और मैं उस टाइम पे सोचूं क्या मुझे लेट हो रहा है, लिफ्ट कैसे दूँ इनको, मुझे खुद ही स्कूटी चलानी आता है, मैं गिरा विरा दी तो बस हो गया। तो मैंने मना करती हूँ, पहले तो मैं मना करती हूँ कि नहीं आंटी ऐसे, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ नहीं आंटी मुझे आता नहीं, अच्छे से आता, हम गिर गए तो ऐसे मैं बोलती हूँ तो वो आंटी बैठ जाती है मेरे पीछे, मैं देखती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है उनको ऐसे ही ढकेल दूँ पीछे से, लेकिन चलो बैठ गई तो ठीक है, छोड़ देती हूँ। टीचर था तो इसलिए शायद लिफ्ट मांगी होंगी। तो मैं स्कूटी चला के चलती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वैसे स्कूटी चलाने आता, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, डर लगता है मुझे गिर ना जाऊँ। लेकिन ये बात था ना कि मुझे स्कूटी चलाना तो आता नहीं था, मुझे लिफ्ट में किसी को, अगर मैं किसी को पीछे बैठाऊँ तो मुझे और भी दिक्कत होता था। लेकिन जब मैंने उन्हें बैठाया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगा कि पीछे कोई बैठा ही नहीं, मुझे बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, मैं स्कूटी एकदम नॉर्मल चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाह मैं स्कूटी चलाना सीख गई, मैं एकदम वो क्या कहते हैं उसको, अंदर से एकदम कि कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि वाह मुझे स्कूटी चलाना आ गया, वाह मैं अब किसी को बैठा के चला सकती हूँ, एकदम मैं स्पीड में चलने लगी। फाइनली गया तो हाँ, तो मुझे तो स्कूटी चलाना आती नहीं, फिर भी मैं एकदम ऐसे चलाती हूँ कि मुझे आता है, एकदम अच्छे चल रहा है, मैं स्पीड में हो जाती हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। फिर मैं कुछ मिनट बाद स्कूटी चलाते जाते मैंने पूछती हूँ स्कूटी चलाते चलाते ही कि आंटी आपको कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू गो। तो आंटी बोलती हैं कि जहाँ तुम्हें जाना है। अब मैं एकदम डर जाती हूँ, भाई इनको कैसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। अब कोई भी बोलेगा कि जहाँ तुम्हें जाना है, कोई भी स्ट्रेंजर आके बोलेगा जहाँ तुम्हें जाना है, इनको कैसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, किसी भी स्ट्रेंजर को कैसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, क्या ये मुझे जानती हैं, क्या ये कोई क्रिमिनल है, मैं मर्डर करने आई हैं कि जहाँ मुझे जाना है वहीं पर मुझे मर्डर करेंगी जाके। मुझे ऐसा लगने लगा, मैं डर गई, लेकिन मैं सोची कोई बात नहीं, चलो ऐसे मजाक कर रही होंगी, ठीक है। मैंने इग्नोर किया उस बात को, फिर मैं थोड़ा आगे तक चली, फिर थोड़ा कुछ मिनट तक हम शांत थे, कुछ मैंने नहीं बोला ना ही उन्होंने कुछ बोला, तो मैं चल रही हूँ, ठीक है। फिर आंटी बोलती स्टॉप, रुकने को बोलती हैं, तो मैं वहीं बिल्कुल सेकंड नहीं लगाती हूँ, 1 सेकंड के अंदर मैं रुक जाती हूँ। वैसे मैं डरी हुई थी कि भाई इनको कहाँ जाना है, मैं इनको कहाँ उतारूँ, मैं कॉलेज आ जाएगा, कहाँ जाएंगी, मैं कॉलेज में जाएंगी क्या पढ़ने, मेरे साथ एग्ज़ाम देने जाएंगी। तो मैं तुरंत उनकी रोक देती हूँ स्कूटी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आंटी कोई है ही नहीं, कोई नहीं, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ एकदम, यार क्या, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। बस मैं एकदम रास्ते में, कोई नहीं है मेरे पीछे, मैं किससे को लिफ्ट दी थी, किससे बात कर रही थी भाई, कौन था गायब, मेरे पीछे कौन था आखिरकार, कौन थी, कोई भूतनी थी, चुड़ैल थी, एलियन था कोई। भाई मैं तो एकदम वहीं पे डर गई, मैं सोची थी भाई मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, मैं घर चली जाऊँ वापस, कोई मुझे बचा ले, कोई यहाँ पे, मेरे मन करता चिल्लाऊँ, लेकिन मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने गहरी सांस ली, मैंने तुरंत अपने मॉम को कॉल किया, मम्मी को मैंने सब कुछ तुरंत बताया। मैं इतनी डरी थी, आज तक मुझे वो इंसिडेंट याद है भाई। मैंने मम्मी को तुरंत बताया सब कुछ, मम्मी भी मेरी बात सुन के डर गई। फिर भी मम्मी ने ऐसे डरी थी, लेकिन मुझे ताकि मुझे अच्छा फील हो, मुझे डर न लगे, तो मम्मी ने ऐसे ही मजाक में बोला कि भाई तूने आज तक मुझे अपनी स्कूटी पे पीछे नहीं बिठाया और तूने चुड़ैल को बैठा लिया, वाह। मम्मी मुझे ऐसे बोलने लगी, तो ठीक है, मम्मी मुझे रिलैक्स की, कोई नहीं कुछ नहीं है, जाओ तुम अपना मन में हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूरा स्कूटी पे पढ़ते पढ़ते गई। मैं पूरा स्कूटी पे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गई, जितना मुझे याद था, मुझे जितना भी याद था मैंने याद किया था, 4-5 लाइन जो भी था मैं वही रिपीट कर रही हूँ। मैं वही कॉलेज तक पढ़ते पढ़ते गई। फिर मैं फटाफट से कॉलेज पहुँची, एग्ज़ाम दिया मैंने। मेरा तो एग्ज़ाम में मन नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं। और मैं जो पढ़ी थी ना, वो मैं पता नहीं कहाँ एकदम भूल सी गई थी एकदम। मेरे को मन करता मैं बराबर जल्दी से अपने मम्मी के पास जाऊँ, घर जाऊँ। मेरे दिमाग में पूरा यही चल रहा था। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं छुट्टी जब हुआ
तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, भाई मेरे पीछे बैठ जाओ तुम। फिर वो मैं उसके साथ अपने घर लेके गई, फिर वो मेरे घर गई और फिर मैं की तबीयत नहीं ख़राब। घर पे जाके तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी, तबीयत ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ था, लेकिन जो मेरी ना एंग्जाइटी थी, मुझे रात भर के डरावने सपने कि रात में नींद ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं अपनी मम्मी के रूम में सोई थी उस दिन, मैं दम ओढ़ के सोई थी मम्मी के पास एकदम। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी मुझे नेक्स्ट दिन कॉलेज जाने का मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं बोली कि कोई नहीं, जाओ कुछ भी हो, रुकना मत बिल्कुल भी, कॉलेज सीधा जाके रुकना। फिर मैं गई कॉलेज, कुछ नहीं हुआ नेक्स्ट दिन। फिर उस दिन के बाद कुछ कभी नहीं कोई लिफ्ट मांगा, कोई आंटी नहीं आई, कोई अंकल नहीं आए। तो ये थी मेरी कहानी। गाइस, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग के साथ अगर ऐसी कोई भी कहानी, अगर आपके पास ऐसे कोई भी स्टोरी है, आपके पास कुछ भी हुआ हो, तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगी।